गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। 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 श्री राधा रमण सरकार 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 मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राधा वल्लभ जूलाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। जय श्री कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। कल हम जब श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 15वें अध्याय की कथा कह रहे थे तो अर्जुन अपने बड़े भैया युधिष्ठिर जी महाराज से कह रहे थे कि जिन परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हम सब के द्वारा सुनने योग्य हैं, उन भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने मनुष्य शरीर से इस पृथ्वी का परित्याग कर दिया तो उनके जाते ही विचारहीन लोगों को अधर्म में फंसाने वाला कलयुग इस धरा पर आ धमका। कलयुग ने इस पृथ्वी लोक में अपने पैर पसारने उसी दिन से प्रारंभ कर दिए जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस धरा को छोड़कर अपने गोलोक धाम वृंदावन को चले गए। आगे युधिष्ठिर कहते हैं, युधिष्ठिरस्तत् परिसर्पणम् बुधः पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभाव्य लोभानृतजीर्हिंसनाद् धर्म चक्रम गमनाय पर्यधात। महाराज युधिष्ठिर से कलयुग का फैलना छिपा नहीं रहा। महाराज युधिष्ठिर को पता चल गया कि कलयुग अपने पैर पसार रहा है। उन्होंने देखा कि देश में, नगर में, घरों में, प्राणियों में
लोभ, असत्य, छल, हिंसा आदि अधर्मों की बढ़ोतरी हो गई है। ये सब बढ़ गए हैं। ये सब कलयुग के लक्षण हैं। लोभ, असत्य बोलना, छल करना, हिंसा करना, ये जितने अधर्म हैं ये सब कलयुग के ही स्वरूप हैं। ये कलयुग के प्रभाव से ही बढ़े हैं। तब उन्होंने महाप्रस्थान का निश्चय किया। युधिष्ठिर ने निश्चय कर लिया कि अब मैं स्वर्गारोहण करूंगा, अब मैं इस देह को त्याग दूंगा। स्वराट पौत्रम विनयन्मात्मनः सन् सुसमं गुणैः तोयनीव्यापतिं भूमेरभ्य सिंजद गजावे। उन्होंने अपने विनयी पौत्र परीक्षित को, जो गुणों में उन्हीं के समान था, समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी के सम्राट पद पर हस्तिनापुर में अभिषिक्त कर दिया। महाराज युधिष्ठिर ने जब स्वर्गारोहण का निश्चय किया तो उन्होंने अपने पौत्र, अपने नाती परीक्षित को, जो बड़े ही विनय संपन्न थे, स्वभाव से अपने ही दादा के समान थे, अपने ही दादा के जैसे गुणों से सुशोभित थे, उनको समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी के सम्राट पद पर हस्तिनापुर में उनका अभिषेक कर दिया, उनको महाराज घोषित कर दिया। हर व्यक्ति का यह कर्तव्य होता है कि वो जाने से पहले, इस संसार को छोड़ने से पहले, अपनी आने वाली पीढ़ी को कम से कम अपने स्तर तक तो पहुंचा कर जाए। जितने उसके पास गुण हैं वो अपनी अगली पीढ़ी को जरूर सौंप कर जाए, ताकि उसकी जो विरासत है आने वाली पीढ़ियां उसको आगे बढ़ा सकें। और ऐसे ही तो हम मनुष्यों ने इतनी आगे तक की प्रगति की है। जहां तक हमारे पूर्वज पहुंचे थे, हमने उसके आगे से यात्रा शुरू की। और यही कारण है कि यात्रा में हम सभी जीवों से आगे हो गए। हम उस मुकाम तक पहुंच पाए, हम उस मुकाम को पा गए, पहुंच गए, जहां पर मनुष्य बिना किसी नुकीले दांतों के, बिना नाखूनों के और बिना किसी सींग जैसे संसाधनों के सब पर राज्य कर रहा है। हमारे पास कोई ऐसे गुण नहीं है जो किसी भी जानवर से हमें श्रेष्ठ बनाते हो, लेकिन हमने अपनी बुद्धि का सदुपयोग किया, हमने पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी विरासत को आगे बढ़ाया और तब जाकर मनुष्य इस संसार में वो अमूलचूल परिवर्तन कर पाया है जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। मनुष्य तू बड़ा महान है, ऐसा हम बचपन में एक गीत सुना करते थे। मनुष्य की महानता इसी बात पर है कि वो जो सीख जाता है अपनी आने वाली पीढ़ियों को सिखा कर जाता है, और इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी मनुष्य आगे बढ़ते गए। महाराज युधिष्ठिर ने भी यही कार्य किया। उनकी जो भी विरासत थी, उन्होंने परीक्षित को, जो उनके ही पौत्र हैं, उनके ही नाती हैं और गुणों में उन्हीं के समान हैं, उनको अपने हस्तिनापुर की राजगद्दी सौंप दी। और इसके बाद उन्होंने निश्चय किया कि अब मैं महाप्रस्थान पर निकल जाऊंगा। मथुरायां तथा वज्रम सूरसेन पतिम ततः प्राजापत्यां निरूप्येष्टि मग्नीन पिबदीश्वरः। महाराज युधिष्ठिर ने मथुरा में सूर सेनाधिपति के रूप में अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का अभिषेक किया। हस्तिनापुर में उन्होंने अपने पौत्र परीक्षित का अभिषेक किया था, और जब वे मथुरा पहुंचे तो मथुरा में उन्होंने जो सूर सेनाधिपति के रूप में अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का अभिषेक कर दिया, उनको वहां का राजा घोषित कर दिया। इसके बाद समर्थ युधिष्ठिर ने प्राजापत्य यज्ञ करके आहवनीय आदि अग्नियों को अपने में लीन कर दिया, अर्थात गृहस्थाश्रम के धर्म से मुक्त होकर उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। सारा राज्य सौंपने के बाद उन्होंने हवन आदि के द्वारा अपने आप को शुद्ध करके और गृहस्थ धर्म का भी परित्याग कर दिया, संन्यास धारण कर लिया। विसृज्य तत्र तत्सर्वं दुकूल वलयादिकं निर्ममो निरंकारः संछिन्ना शेष बंधनः।
युधिष्ठिर ने अपने सब वस्त्र आभूषण आदि वहीं छोड़ दिए एवं ममता और अहंकार से रहित होकर समस्त बंधन भी काट डाले। यही तो बंधन है जो मनुष्य को अंतिम समय में बांधे रखते हैं और फिर नए जन्म की ओर ले जाते हैं, इस जन्म मरण के चक्र में बांध के रखते हैं। ये ममता, ये अहंकार, यही तो है सबसे बड़े शत्रु जो हमारे साथ रहते हैं और हमारा ही बुरा करते रहते हैं, हमारी ही दुर्गति का कारण बनते हैं। इसलिए मनुष्य को जब उसका शरीर स्वस्थ है, हष्ट पुष्ट है, तभी इन पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। अंतिम समय में न सांस साथ देती है, न शरीर साथ देता है, उस समय हम ममता पर, अहंकार पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे? इसके लिए तैयारी पहले से ही शुरू हो जानी चाहिए। युधिष्ठिर ने ऐसा ही किया है। उन्होंने समय रहते, शरीर के बलिष्ठ रहते हुए ही अपने पौत्र को सारी जिम्मेदारी दे दी। नाती को जिम्मेदारी देने के बाद संन्यास ग्रहण कर लिया और ममता, अहंकार, इन सब पर विजय प्राप्त कर ली। और इस तरह उन्होंने जन्म बंधन का जो मूल है, जो जड़ है, उसको ही काट दिया। सारे बंधन उन्होंने काट डाले। वाचम जुहाव मनसी तत्प्राण इतरे च तम मृत्यावपानम सोत्सर्गम तम पंचत्वे यजोहवीत। उन्होंने दृढ़ भावना से वाणी को मन में, मन को प्राण में और प्राण को अपान में और अपान को उसकी क्रिया के साथ मृत्यु में और मृत्यु को पंचभूतमय शरीर में लीन कर दिया। कैसे एक दूसरे को एक दूसरे में समाते हुए और अंतिम अवस्था को प्राप्त किया जाता है, इसका एक ही श्लोक में बड़ा सुंदर वर्णन श्री वेदव्यास जी द्वारा किया गया है। वो कहते हैं सबसे पहले तो वाणी पर संयम करते हुए वाणी को मन में अपने विलीन कर देना है। जब वाणी मन में विलीन हो जाए तो मन को फिर प्राणों में, और प्राण और अपान, ये जो सांस लेना और सांस छोड़ना है, फिर प्राण को अपान में हमें समाहित कर देना चाहिए और फिर अपान को उसकी क्रिया के साथ मृत्यु में हमें मिला देना चाहिए और मृत्यु को फिर पंचभूत शरीर में लीन कर देना चाहिए। ये एक श्रृंखला है जिसके द्वारा मनुष्य अपने प्राणों को मृत्यु के मार्ग से ले जाता हुआ और पंचभूत में लीन कर देता है। त्रित्वे हुत्वात पंचत्वं तच्चैकत्वे जुहोन्मुनिः सर्वमात्मन्य जुहुवीद ब्रह्मण्यात्मानमव्यये। सूत जी महाराज आगे कहते हैं कि इस प्रकार शरीर को मृत्यु रूपी अनुभव करके उन्होंने उसे त्रिगुण में मिला दिया। त्रिगुण को मूल प्रकृति में, सर्व कारण रूपा प्रकृति को आत्मा में और आत्मा को अविनाशी ब्रह्म में लीन कर दिया। उन्हें यह अनुभव होने लगा कि ये संपूर्ण दृश्य प्रपंच ब्रह्म स्वरूप ही है। अंतिम यात्रा, अंतिम पड़ाव यही है, जब पता चल जाए कि सब ब्रह्म स्वरूप ही है। हम जिसको संसार समझ रहे थे वो भी ब्रह्म का ही रूप था, हम जिसे शरीर समझ रहे थे वो भी ब्रह्म का ही रूप था, हम जिसे आत्मा मान रहे थे वह आत्मा भी ब्रह्म का ही स्वरूप था। अंत में सब उसमें ही मिल जाए, यही तो अंतिम गति है। हम सब ये जानते हैं कि ये प्रकृति, ये संसार सब भगवान से ही उत्पन्न हुआ है। भगवान के मन में एक संकल्प आया कि मैं एक बहुत भागों में बट जाऊं, एको अहम बहुश्यामः, और इसके बाद भगवान के अंदर से ही ये संसार, ये अखिल ब्रह्मांड उत्पन्न हो गया। फिर इसमें बीज रूप में भगवान ही समा गए और फिर वही कण कण में हर जीव के अंदर परमात्मा रूप में भी आकर विराज गए। इस तरह जो कुछ भी है सब भगवान का ही स्वरूप है। अगर हम कहें कि हम भगवान के अंश हैं तो संसार कहां से आया? क्या भगवान कोई सीमेंट मोरंग की दुकान में लेने गए थे कि मुझे थोड़ी सीमेंट दे दो, थोड़ी मोरंग दे दो, मुझे संसार निर्मित करना है? ऐसा तो नहीं हुआ था। ये सब भगवान के ही अंदर से निकला था। ये जीव भी भगवान के ही अंश हैं, ये संसार भी भगवान का ही अंश है। तो क्या हम भगवान के अंश होने के कारण भगवान के स्वरूप हैं और संसार जो भगवान का ही अंश है वो भगवान का स्वरूप नहीं है?
ये तो ठीक बात नहीं है, ये तो भेदभाव वाली नीति हो गई। वास्तव में सब भगवान का ही स्वरूप है। ये भगवान श्री कृष्ण ही हैं जो अलग अलग समय में, अलग अलग जगह में, अलग अलग रूपों में हमें लीलाएं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही एकमात्र ऐसा नजरिया है जिसके द्वारा आप हर समय जीवन में भगवान के दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। हर समय आपको भगवान के ही दर्शन होंगे, क्योंकि भगवान के अतिरिक्त और किसी की कोई सत्ता नहीं है। जब भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं, तो जो हमें दिख रहा है वो भगवान ही हो सकते हैं। और इस तरह भगवान हमारी आंखों से कभी ओझल नहीं होंगे। युधिष्ठिर जी अपनी मृत्यु को पंचभूत में शरीर में लीन कर देते हैं। शरीर को मृत्यु रूप अनुभव करके उसे त्रिगुण में मिला देते हैं। त्रिगुण जो हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तो प्रकृति के ही रूप हैं, तो उनके मूल में, प्रकृति में उनको समा देते हैं और सर्व कारण रूपा प्रकृति को आत्मा में लीन कर देते हैं। और फिर आत्मा को परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण जो अविनाशी ब्रह्म हैं उनमें ही विलीन कर देते हैं। उन्हें ये अनुभव होने लगता है कि ये संपूर्ण दृश्य प्रपंच जो अखिल ब्रह्मांड है, ये ब्रह्म स्वरूप ही है, ये भगवान का ही स्वरूप है। यही हम सबको भी जीवन में अनुभव करना चाहिए। जब तक ना अनुभव हो तब तक मानना तो चाहिए कम से कम कि भगवान का ही स्वरूप संसार है। संसार के सभी प्राणी, सभी वस्तुएं, जो कुछ भी हमें दिख रहा है, जो भी हमारे विचार में आता है, वो सब भगवान का ही स्वरूप है। जैसे जैसे हम मानते हैं और हमारा ये मानना प्रगाढ़ होता जाता है, वैसे वैसे अनुभव भी आते हैं। जब सबको अनुभव हुए हैं तो हमें भी निश्चित रूप से होंगे, लेकिन शुरुआत तो मानने से ही होगी। मानने में जरा सी भी लापरवाही ना करें। उसमें संशय नहीं रहना चाहिए, क्योंकि संशय से सब नष्ट हो जाता है, फिर आप किसी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। छोटे से छोटे कार्य में भी अगर आपको दुविधा हो जाए, संशय हो जाए, तो फिर आपसे वो कार्य सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो भगवत प्राप्ति तो एक लंबी प्रक्रिया है, एक बड़ा लंबा रास्ता हमें तय करना है। हमें मानकर और भरोसा करके भगवान पर विश्वास करते हुए, श्रद्धा और विश्वास के साथ उनको प्राप्त करने के लिए, उनकी भक्ति, उनका प्रेम पाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। चीरवासा निराहारो बद्धवांग मुक्त मूर्धजः दर्शयन्नात्मनो रूपम जडोन्मत्त पिशाचवत। इसके पश्चात युधिष्ठिर जी ने अपने शरीर पर चीर वस्त्र धारण कर लिया, अन्न जल का त्याग कर दिया, मौन ले लिया और केस खोलकर बिखेर लिए। वे अपने रूप को ऐसा दिखाने लगे जैसे कोई जड़, उन्मत्त या पिशाच हो। जैसा धर्मात्मा के रूप में युधिष्ठिर जाने जाते थे, उसके बिल्कुल उलट उन्होंने ऐसा रूप धारण कर लिया जैसे कोई पिशाच हो, कोई पागल व्यक्ति हो। ऐसे रूप में वो रहने लगे। अनपेक्षमाणो निर्गाद शृण्वन् बधिरो यथा उदीचिम प्रविवेशासाम गत पूर्वाम महात्मभिः हृदि ब्रह्म परम ध्यायन् नावर्तेत यतो गतः। फिर वे बिना किसी की बाट देखे तथा बहरे की तरह, जैसे किसी के कानों में कुछ सुनाई न पड़ता हो, बिना किसी की बात सुने घर से निकल पड़े। हृदय में उस परम ब्रह्म का ध्यान करते हुए, जिसको प्राप्त करके फिर लौटना नहीं होता, उन्होंने उत्तर दिशा की यात्रा प्रारंभ कर दी। जिस ओर पहले बड़े बड़े महात्मा जन जा चुके हैं, जिनको भी भगवत प्राप्ति करनी होती है, शांति की तलाश में निकलते हैं, वो उत्तर दिशा में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हिमालय जो है वह भगवान की प्राप्ति का सर्वोत्तम स्थान है, जहां प्रकृति भी शांत है और वहां जाकर व्यक्ति भी शांत ही हो जाता है। तो महात्मा जन जिस मार्ग में जाते हैं, उस उत्तर दिशा की यात्रा पर बिना किसी को बताए युधिष्ठिर जी महाराज भी निकल जाते हैं। सर्वे तमनु निर्जग्मुर भ्रातरः कृत निश्चया कलिना धर्म मित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टा प्रजा भुवि। भीमसेन, अर्जुन आदि युधिष्ठिर के जो छोटे भाई हैं, उन्होंने देखा कि अब पृथ्वी में सभी लोगों को अधर्म के सहायक कलयुग ने प्रभावित कर डाला है।
सब कलयुग के प्रभाव से प्रभावित हो गए हैं। जब अर्जुन ने, भीम ने, नकुल ने, सहदेव ने, सबने देखा तो वे भी श्री कृष्ण चरणों की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करके अपने बड़े भाई के पीछे पीछे चल दिए। अच्छा, जीवन में बड़े भाई की बड़ी भूमिका होती है। वो जिस मार्ग पर चलता है छोटे भाई उसका अनुसरण करते हैं। अगर बड़ा भाई घर का जो है, बड़ा बेटा है, अगर वो सही दिशा में जा रहा है तो यकीन मानिए उस घर के जितने छोटे भाई बहन उसके हैं वे सब सही दिशा में जाएंगे। लेकिन अगर बड़ा भाई बिगड़ जाए, वो गलत रास्ते में चला जाए, तो उस परिवार के जो छोटे बालक हैं, उसके छोटे भाई बहन हैं, उनके बिगड़ने की संभावना भी बढ़ जाती है। ऐसे में जो बड़े बच्चे हैं परिवार के, उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है आगे वाली पीढ़ी को संवारने में। इसलिए उनको बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। उनको हमेशा ये समझना चाहिए कि अगर वो सही रास्ते पर रहेंगे तो उनके छोटे भाई बहन भी सही रास्ते में रहेंगे। क्योंकि छोटे भाई बहन तो अपने बड़े भाई को देखकर ही आगे बढ़ते हैं। उनको दिखता है कि बड़े भैया इस राह में चल रहे हैं, तो वो ज्यादा विचार नहीं करते, वे उस पथ पर आगे बढ़ जाते हैं, उनके पद चिन्हों का अनुसरण करने लगते हैं। बड़े भाइयों की बड़ी भूमिका है। जब महाराज युधिष्ठिर सब कुछ छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए चल दिए, तो अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव ने भी यही सोचा कि अब तो कलयुग अपना प्रभाव फैला रहा है, इस धरा पर अब कुछ बचा नहीं है, हमें भी महाराज युधिष्ठिर के पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए। ते साधुकृत सर्वार्था ज्ञात्वात्यंतिकमात्मनः मनसा धारयामासुर्वै वैकुंठ चरणाम्बुजम्। उन्होंने जीवन के सभी लाभ भली भांति प्राप्त कर लिए थे। जीवन में जो भी भोग ऐश्वर्य किसी व्यक्ति को मिल सकते हैं वे सब पांडवों ने भोग लिए थे। इसलिए ये निश्चय करके कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही हमारे परम पुरुषार्थ हैं, उन्हें हृदय में धारण कर लिया। भगवान को ध्यान करते हुए, उनका चिंतन करते हुए वे भी अपने बड़े भाई की राह में चल दिए। तद्ध्यानोद्रिक्तया भक्त्या विशुद्ध दिशणा परे तस्मिन् नारायण पदे एकांत मतयो गतिम। पांडवों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के ध्यान से भक्ति भाव उमड़ आया। जब हम भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं, उनकी लीलाओं को सुनते हैं, जब साधुओं, संतों आदि की बातों को सुनते हैं, तो उससे हमारे अंदर भक्ति उत्पन्न होती है, भगवान के प्रति प्रेम की उत्पत्ति होती है। जब पांडवों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान आया, तो उनके अंदर भी भक्ति भाव उमड़ आया। उनकी बुद्धि सर्वथा शुद्ध हो गई और भगवान श्री कृष्ण के उस सर्वोत्कृष्ट स्वरूप में अनन्य भाव से स्थिर हो गई। बुद्धि अपने आप स्थिर हो जाती है जब एक बार हम प्रेम में पड़ जाते हैं, भक्ति में पड़ जाते हैं। अगर हम संसार में किसी से प्रेम करने लगते हैं, किसी महिला से, किसी पुरुष से, तब भी हमारी बुद्धि एकदम उसी में स्थिर हो जाती है। तो अगर कोई भगवान से प्रेम करे, भगवान की भक्ति करे, तो उसकी तो बुद्धि स्थिर होनी ही है। अवापुरदुरवापाम ते असद्भिर्विषयात्मभिः विधूत कलमसा स्थाने विरजेनात्मेनैव हि। जब उनकी बुद्धि परमात्मा में अनन्य भाव से स्थिर हो गई, जिससे निष्पाप पुरुष ही स्थिर हो पाते हैं, बिना पापों को नष्ट किए कोई भगवान में भी अपने मन को, अपने ध्यान को नहीं लगा सकता। क्योंकि जब तक पाप अपना प्रभाव छोड़ते रहते हैं, तब तक व्यक्ति तो संसार में ही उलझा रहता है। जब कई जन्मों के पुण्यों का एक साथ उदय होता है, तब भगवान के चरणों में अनुराग होता है, भगवत प्रीति होती है, तब भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम उत्पन्न होता है। उन्होंने अपने विशुद्ध अंतःकरण से स्वयं ही वह गति प्राप्त की जो विषयासक्त दुष्ट मनुष्यों को कभी प्राप्त नहीं हो सकती। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान श्री राम सुंदरकांड में ये बात कहते हैं। जिसका मन निर्मल हो वही भगवत प्राप्ति कर सकता है। अन्यथा मंदिर जाते रहिए,
भजन कीर्तन करते रहिए, लेकिन अगर मन निर्मल नहीं हुआ तो भगवत प्राप्ति की कोई संभावना नहीं है। भगवान कह रहे मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। खूब आप दिखावा करते रहिए, लेकिन कपट छल छिद्र ये भगवान को प्रिय ही नहीं है, तो तुम्हें अपने पास कैसे बुला लेंगे? कैसे भगवान के चरणों में प्रीति होगी जब तक ये सब नहीं जाएंगे? इसलिए सूत जी महाराज कह रहे हैं कि जो विषय आसक्त होते हैं, विषयों में जिनकी आसक्ति होती है, विषय भोगों को भोगने की बड़ी इच्छा होती है, जो दुष्ट मनुष्य होते हैं, वे कभी उस गति को प्राप्त नहीं कर पाते जो शुद्ध अंतःकरण वाले मनुष्यों को बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती है। क्योंकि भगवान को तो मन की निर्मलता ही प्यारी है, उनको इस दिखावे से कोई लेना देना नहीं। विदुरोपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मवान कृष्णावेशेन तच्चित्तः पितृभि स्वक्षयं ययौ। संयमी और श्री कृष्ण के प्रेमावेश में मुग्ध भगवान में विदुर जी ने भी अपने शरीर को प्रभास क्षेत्र में त्याग दिया। विदुर जी ने भी शरीर त्याग दिया है, वे भी भगवान के श्री चरणों में अपना ध्यान लगाकर भगवत प्राप्ति कर गए। उस समय उन्हें लेने के लिए आए हुए पितरों के साथ वे लोक यमलोक को चले गए। वे अपने लोक यमलोक को विदुर जी महाराज चले गए। द्रौपदी चा तदाज्ञाय पति नामनपेक्षताम वासुदेवे भगवती एकांत मतिरापतम। द्रौपदी ने देखा कि अब पांडव लोग निरपेक्ष हो गए हैं, तब वे अनन्य प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन करके उन्हें प्राप्त हो गईं। द्रौपदी ने भी अपना शरीर त्याग दे दिया। वे भी गोलोक धाम वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गईं। यह श्रद्धयै तद भगवत प्रियाणाम पांडो सुतानामिति संप्रयाणम शृणोत्यलम स्वस्थेनम पवित्रम लब्ध्वा हरौ भक्तिमुपैति सिद्धिम। सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान के प्यारे भक्त पांडवों के महाप्रयाण की इस परम पवित्र और मंगलमयी कथा को जो पुरुष श्रद्धा से सुनता है, वह निश्चय ही भगवान की प्राप्ति कर लेता है। भगवान की भक्ति उसको प्राप्त होती है और उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। भगवान के भक्तों की कथा सुनने से भगवान के श्री चरणों में अनुराग हो जाता है, भगवान की भक्ति उत्पन्न होती है, भगवान से प्रेम हो जाता है। यही कारण है कि सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान के प्यारे भक्त हैं पांडव। उनके महाप्रयाण की ये जो 15वें अध्याय में कथा कही गई है, इस परम पवित्र मंगलमयी कथा को जो पुरुष श्रद्धा के साथ सुनता है, भगवान के चरणों में विश्वास रखते हुए, श्रद्धा रखते हुए जो इस कथा को सुनता है, वह निश्चय ही भगवान की भक्ति को प्राप्त हो जाता है, वो निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के इस 15वें अध्याय का समापन होता है। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम प्रथम स्कंदे पांडव स्वर्गारोहण नाम पंचदशो अध्याय। आज की कथा यहीं तक कही जाएगी। आइए श्रीमद् भागवत जी की आरती करते हैं और आज की इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरिधाम यही, हरि नाम यही हरिधाम यही।
यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरिणी, ये सुख करनी ये दुख हरिणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा कृष्णा।